इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसको हल करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं 1/16x² को लिख दिया 4x का होल स्क्वायर और 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, जिससे यह 1/x² माइनस a² के इंटीग्रेशन के जैसा बन रहा है, जिसका आंसर होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a विद इन दी मॉड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर 4x भी x के जैसे ही काम करने वाला है। इस आधार पर इंटीग्रेशन का मान आएगा 1/2 गुणा में 3 log x की बजाय हमारे पास बन रहा है 4x, तो 4x माइनस 3 में आ जाएगा 4x प्लस 3 का मोड। और अब एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर x के साथ गुणा में कितना आ रहा है 4, उस 4 का हमें भाग भी करना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो बन जाएगा 1/24, शेष है log 4x माइनस 3 में 4x प्लस 3 का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं 9 को लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और 4x² को लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर और dx। अब यह क्वेश्चन 1/a² माइनस x² के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसका उत्तर होता है 1/2a log a प्लस x में a माइनस x का मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमारे पास है 2x जो कि x के जैसे ही काम करने वाला है। इस बेस पर हमारे इंटीग्रेशन का आंसर बन जाएगा 1/2 गुणा 3 log 3 प्लस 2x में 3 माइनस 2x का मोड। अब x के साथ गुणा में है 2, तो हम लोग अंत में 2 का भाग भी करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो बन जाएगा 1/12 log 3 प्लस 2x में 3 माइनस 2x का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में यदि हम ध्यान दें तो इसमें हर के गुणनखंड संभव हैं, जो कि है x माइनस 2 और x प्लस 1। इस आधार पर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे, जिसका रूप बन जाएगा a में पहला गुणनखंड प्लस b में दूसरा गुणनखंड। अब शॉर्टकट मेथड से a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 2 पर हमें a का मान मिलेगा, इसमें मान ना रखते हुए इससे मान ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 और x बराबर -1 होने पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा, तो हम लोग मान ज्ञात करने वाले हैं इससे, जिससे B का मान मिल जाएगा -1/3। ये मान यदि इसमें यूज़ कर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस 2 और x प्लस 1 का मान, जो कि होगा 1/3 गुणा में 1/x माइनस 2 माइनस 1/3 गुणा में 1/x प्लस 1। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें i मिल जाएगा, तो हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए i का मान आ जाएगा 1/3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 और dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 और dx। x माइनस 2 और x प्लस 1 x के जैसे ही काम करने वाले हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन बनता है log x। मोड का यूज़ कर सकते हैं, फिर 1/3 और बन जाएगा log x प्लस 1 का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/3 को कॉमन लें तो ये log m माइनस log n है, जो कि बन सकता है log m में n विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंशिक भिन्न में व्यक्त करने से पहले यदि हम ध्यान दें तो अंश की घात और हर की घात एक समान है, अतः हम इनका भाग देकर पहले इसको उचित भिन्न में बदलने वाले हैं। उसके लिए हमने इन दोनों पदों का आपस में गुणा कर दिया, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये एक समान है, इसलिए भाग जाएगा एक बार, और एक का गुणा इसे सारे पद से करें तो आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस में 2, जिनका अंतर लें
तो ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा 4x। अब आगे भाग जा नहीं सकता, इसलिए हमारे पास आई जो आने वाला है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर एक ये वाला मान, फिर जो शेषफल है वो आ रहा है 4x, और भाग दिया था हमने इस पद का जो इससे मिलकर बना हुआ है, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 dx। अब हम इस स्टेप को आंशिक भिन्न के अंदर बदलने वाले हैं, तो इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जिससे इसके आंशिक भिन्न बन जाएगी a बटे में x माइनस 1 प्लस b बटे में x माइनस 2। शॉर्टकट मेथड से मान ज्ञात करने के लिए जब हम x का मान 1 रखेंगे तो हमें कैपिटल A का मान मिलेगा, और वो मान हमें इससे मिलने वाला है, जिसका मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। इसी प्रकार x का मान जब हम रखेंगे 2 तो हमें कैपिटल B का मान मिलेगा, और वो मान हमें इससे मिलने वाला है, कैपिटल B का मान आ जाएगा 8। और ये मान इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करें तो 4x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 के स्थान पर आ सकता है माइनस 4 बटे में x माइनस 1 प्लस 8 बटे में x माइनस 2। अब इस मान को समीकरण 1 में यूज़ करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा I इज इक्वल इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अब इसको एक एक करके हल करें तो एक का इंटीग्रेशन बन जाएगा x माइनस 4 कॉन्स्टेंट 1 बटे x का इंटीग्रेशन बन जाएगा log x माइनस 1, चाहे तो मॉड यूज़ कर सकते हैं, फिर 8 कॉन्स्टेंट और इसका इंटीग्रेशन 1 बटे x से करें तो बन जाएगा log x माइनस 2, जिसमें हम फिर से चाहें तो मॉड यूज़ कर सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको और अधिक हल करने के लिए हम x को यहाँ रखते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4। इस स्टेप को लिख लेते हैं पहले, जो कि बन जाएगा 2 log x माइनस 2 और माइनस पहला स्टेप आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस 2 को यदि घात में शिफ्ट करें तो बन जाएगा x प्लस में 4 और log x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। x प्लस में 4 मल्टीप्लाई विद ये बन रहा है log m माइनस log n, जो कि बन जाएगा log m बटे में n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग समाकल्य को आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने वाले हैं, और वह हमारे पास है 1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसकी आंशिक बनेगी a बटे में x प्लस 1 b बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसकी वजह से जो हमें आंशिक भिन्न बनानी है वह बनेगी cx प्लस d बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको चाहें तो नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें शॉर्टकट से सिर्फ एक कांस्टेंट b का मान ज्ञात होगा, अन्य कांस्टेंट यानी a, c और d का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग समान गुणांकों की तुलना वाली विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल माइनस 1 पर हमें कैपिटल B का मान मिलने वाला है, जो कि इसमें रखने पर मिलेगा, तो B का मान बन जाएगा 1 बटे 2। अब नेक्स्ट मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पुनः समीकरण 1 को लिखते हैं, इसका सिर्फ हर लिखेंगे यानी कि 1। RHS में इस a वाले पद को देखें तो इनमें कॉमन बन जाएगा x प्लस 1, तो वह एक पद कैंसिल हो तो शेष बचेगा a गुणा में एक x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी हिसाब से b के साथ गुणा में ये दोनों पद कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, b के साथ आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और cx प्लस d के साथ यदि ये कैंसिल हो जाए तो शेष बच जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको थोड़ा ठीक करें तो बन जाएगा 1 इज इक्वल a एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिसको थोड़ा और हल करना पड़ेगा तो 1 बन जाएगा
ए गुणा में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनका एक एक करके मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा सी एक्स क्यूब 2cx स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर 2dx प्लस में d। अब एक एक करके ए बी का अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक बराबर आ जाएगा। अगर मैं एक्स क्यूब के स्टेप देखूं तो एक पद यहाँ बनेगा और एक पद यहाँ, जिसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा ए प्लस सी गुणा में एक्स क्यूब। इसी हिसाब से एक्स स्क्वायर के पद देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक तो बचेगा ए, एक बचेगा बी, और यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर के पद देखें तो दो पद हैं जो कि हैं 2c और d, कॉमन लेके लिख दिया। इसी हिसाब से केवल x के पद देखूं तो आ जाएगा a, और यहाँ पर x के पद बन रहे हैं c और 2d, तो प्लस c प्लस में 2d गुणा में x। शेष जो बच रहा है वो है कांस्टेंट, वह आएगा a गुणा एक यानी a, b गुणा एक यानी कि b, और इस हिसाब से इसके अंदर आ जाएगा केवल d। अब इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और अब करते हैं समान गुणांकों की तुलना, जिसमें यदि हम एक्स क्यूब का गुणांक सोचें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोई पद नहीं है, यानी एक्स क्यूब का गुणांक आएगा 0। राइट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस सी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी हिसाब से यदि हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c प्लस d, समीकरण नंबर लगाए थे 4। फिर यदि हम x के गुणांक की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में आएगा a प्लस सी प्लस में 2d, समीकरण नंबर 5। और यदि हम अचर पद की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद 1 है, राइट हैंड साइड में बनेगा a प्लस बी प्लस में d, समीकरण नंबर 6। अब इन दो इक्वेशन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं जिनमें a और c आ रहा है। यदि इन दोनों समीकरण को घटा लिया जाए तो हमें d का मान मिल जाएगा। यदि मैं 3 में से 5 को घटा दूंगा तो माइनस 2d इक्वल बनेगा 0, यानी इससे d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0। b का मान हमने पहले से ज्ञात कर रखा है। अब समीकरण 6 से हम लोग a का मान ज्ञात कर सकते हैं। b का मान 1/2 है, d का मान 0 है, तो हम लिखते हैं समीकरण 6 से a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। अब a और d के मान यदि हम लोग समीकरण नंबर 5 में रख दें तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 5 से c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -1/2। इन सारे कांस्टेंट के मान हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमारे पास 1/में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान आ जाएगा, जो कि आएगा 1/2 गुणा में 1 में x प्लस 1 प्लस 1/2 गुणा में 1 में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा में x में x स्क्वायर प्लस 1। अब यदि इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन में x में x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर dx, जिसमें सारे पदों का इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं। ये 1/x है, ये 1/x स्क्वायर, इसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता था लेकिन 2 की कमी है, इसलिए हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा 1/2 log x प्लस 1 विद इन दी मोड, फिर प्लस 1/2 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है -1 में x, ये -1 आ जाएगा 4 log
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जिसको यदि थोड़ा हल किया जाए तो 1/2 log x प्लस 1 का मोड, इस वाले स्टेप को लिख देते हैं पहले, तो आ जाएगा -1/4 log एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इन पदों का आपस में गुणा करके लिखें तो -1/2 और बटे में ही लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग समाकल्य को फिर से आंशिक भिन्न में व्यक्त करने वाले हैं, और इसके लिए जो समाकल्य है उसकी आंशिक भिन्न कुछ इस प्रकार बनेगी। a बटे में एक घातीय गुणनखंड, b बटे में गुणनखंड का स्क्वायर और c बटे में गुणनखंड की क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब शॉर्टकट से केवल c का मान ज्ञात होगा, इसलिए x बराबर 1 पर हमें केवल c का मान मिलने वाला है। अब इस स्टेप में मान रखने के लिए हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इसके साथ गुणा में 1 है। जब हम c का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान 1 रखेंगे केवल इस स्टेप में, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 3। शेष मानों को ज्ञात करने के लिए हम समान गुणांकों की तुलना विधि का उपयोग करेंगे, और उसके लिए हम लोग पुनः समीकरण 1 को लिखें तो अंश है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, RHS में a के साथ गुणा में आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, b के साथ आएगा x माइनस 1 और c के साथ कोई भी पद नहीं आएगा, यानी गुणा में आ जाएगा 1। इसको थोड़ा ठीक करें तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, b का अंतर गुणा करूँ तो bx माइनस b और प्लस में है c। थोड़ा और ठीक किया जाए तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये यदि मैं एक्स स्क्वेयर के पदों को इकट्ठा करूं तो केवल एक पद आएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स के पदों को इकट्ठा करें तो आ जाएगा -2a और प्लस में b, जिसमें से x कॉमन हम लोग ले चुके हैं तो बन जाएगा -2a प्लस b गुणा में x। अब कांस्टेंट बचेगा a का 1 से गुणा यानी कि a, यहाँ पर बचेंगे -b प्लस में c, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक एक करके गुणांकों को इक्वल रखते हैं, तो पहले एक्स स्क्वेयर का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर का गुणांक है 1, राइट हैंड साइड में है a, तो a का मान हमें प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार हम लोग x के गुणांक की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक है 1, राइट हैंड साइड में आ रहा है -2a प्लस में b, जिसमें a का मान हमारे पास हमने अभी भी ज्ञात किया है, वो मान रख दूँ तो यहाँ से b का मान बन जाएगा 3। अब a, b और c के मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में यूज़ कर लें तो, और इस पद का समाकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा i, और वह आएगा इंटीग्रेशन 1 बटे में x माइनस 1, 3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन इस पद को ऊपर शिफ्ट कर दें तो x माइनस 1 की घात -2, इसी प्रकार आखिरी पद बनेगा 3 गुणा में इंटीग्रेशन x माइनस 1 की पावर -3 और dx। ये सभी पद x के जैसे ही हैं, तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन बन जाएगा log x माइनस 1 का मोड, और यहाँ पर आ जाएगा घात वाला पद यानी x की पावर n के जैसे, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा +3 इंटू -1 बटे में x माइनस 1। इसी हिसाब से अगला पद बन जाएगा 3 गुणा में -1 बटे में 2 गुणा में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको थोड़ा और ठीक किया जाए तो बन जाएगा log x माइनस 1 का मोड। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो -3 बटे में x माइनस 1, और इनका मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा -3 बटे में 2 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले साइन 2x पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा 2 sin x cos x। अब हर में से हम यदि देखें तो sin x को कॉमन लिया जा सकता है, तो शेष बचेगा 1 प्लस में 2 cos x। अब इसके साथ हम अंश और हर में sin x का गुणा करेंगे, जिससे अंश में बन जाएगा sin x dx और हर में बन जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर x, जिसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 माइनस
cos स्क्वायर x, और इसके साथ एक पद है 1 प्लस 2 cos x, जो कि इंटीग्रेशन i का मान बन रहा है। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम ध्यान दें तो cos x का अवकलन अंश में मौजूद है, तो हम लोग cos x को t मान लेंगे, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। माइनस को शिफ्ट कर देंगे आर एच एस में। इस बेस पर इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाएगी -1 इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 2t, जिसको यदि हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करना चाहें तो हर के गुणनखंड बन सकते हैं 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, इस पद के गुणनखंड, और एक गुणनखंड चल रहा है 1 प्लस में 2t dt। अब इसमें समाकल्य को हम आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए मान लेते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें सभी कांस्टेंट का मान शॉर्टकट मेथड से आ जाएगा। तो सबसे पहले रखते हैं t बराबर 1, इस पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा। इसमें मान रख देंगे t बराबर 1, जिससे हमें A का मान मिल जाएगा -1/6। इसी प्रकार t बराबर -1 पर कैपिटल B का मान मिलेगा। हम मान रखेंगे इन स्टेप्स में, तो हमें B मिलेगा 1/2। इसी प्रकार इस गुणनखंड को 0 रखें तो t का मान प्राप्त होगा -1/2, और उस पर हमें कैपिटल C का मान मिलेगा, और हम मान रखेंगे इस स्टेप में, जिससे हमें कैपिटल C का मान मिल जाएगा -4/3, जो कि A, B और C के मान हैं। इन मानों को रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा -1/1 माइनस टी, 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t का मान, जो कि आ रहा है -1/6 गुणा में 1/1 माइनस टी प्लस 1/2 गुणा में 1/1 प्लस टी और -4/3 गुणा में 1/1 प्लस 2t, जिसका समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा i। एक एक पद का इंटीग्रेशन करने के लिए उसको पहले लिख लेते हैं। दूसरे पद में आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन। अगला पद है -4/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2t का इंटीग्रेशन। ये सारे पद x के जैसे ही काम करने वाले हैं। तो एक एक पद का इंटीग्रेशन करें तो -1/6, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 माइनस टी विद इन दी मोड, लेकिन t के साथ गुणा में -1 है, इसलिए -1 का भाग दिया जाएगा। इसी प्रकार अगले पद में आएगा 1/2 log 1 प्लस में t माइनस 4/3, इस पद में भी आएगा log 1 प्लस में 2t विद इन दी मोड। अब t के साथ गुणा में है 2, तो इस पद में 2 का भाग लगेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको हल करें तो इनका गुणा आ जाएगा 1/6, शेष आएगा log 1 माइनस में t का मोड। दूसरा पद बन जाएगा 1/2 log 1 प्लस t का मोड, और अगले पद में इन दोनों पदों को हल करें तो बन जाएगा -2/3 log 1 प्लस में 2t का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का मान यदि वापस रखें तो हमारा फाइनल उत्तर बन जाएगा i के रूप में 1/6 log 1 माइनस cos x का मोड प्लस 1/2 log 1 प्लस cos x का मोड माइनस 2/3 log 1 प्लस में 2 cos x का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास x² का अवकलन 2x अंश में है। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले x² को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2x dx इज इक्वल टू दी dt। इसके बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस में आ जाएगा 3। अब हम लोग इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के लिए समाकल्य को मान लेंगे। गुणनखंडों के रूप में आ जाएगा a बटे में t प्लस 1
और b बटे में आ जाएगा t प्लस में 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। शॉर्टकट मेथड से हमारे पास a और b के मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले t बराबर -1 पर हमें मान मिल जाएगा कि कैपिटल A का यहाँ वैल्यू रखने पर, जो कि आ जाएगा 1/2। फिर t बराबर -3 पर हमें कैपिटल B का मान मिल जाएगा इसमें वैल्यू रखने पर, जो कि होगा -1/2। इस आधार पर समाकल्य बन जाएगा 1/2 गुणा में 1 में t प्लस 1 -1/2 गुणा में 1 में t प्लस में 3, जिसका समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा i। RHS में 1/2 को कॉमन लिया और एक एक पद का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा log t प्लस 1, फिर आ जाएगा माइनस log t प्लस में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये बन जाएगा log m माइनस log n, जो कि बन जाएगा log m बटे में n, जिसमें हम मोड का यूज़ कर लें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान वापस रख दें तो बन जाएगा 1/2 log x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस में 3। चाहे तो मोड का इस्तेमाल कर लें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम लोग अंश और हर में x की पावर n-1 से गुणा करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन में अंश में आएगा x की पावर n-1 बटे में n का गुणा होके बन जाएगा x की पावर n, और कोष्ठक में चल रहा है x की पावर n-1 और dx। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम ध्यान दें तो x की पावर n का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो हम लोग x की पावर n को मान लेंगे t, जिसका अगर मैं एक बार अवकलन करूं तो n इंटू एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल बन जाएगा dt। थोड़ा और हल करें तो x की पावर n-1 dx के स्थान पर आ जाएगा 1/n और dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इस स्टेप के स्थान पर आ जाएगा 1/n और dt, जिसमें से 1/n कांस्टेंट है, dt को ऊपर रखते हैं, शेष में x की पावर n के स्थान पर रख देते हैं t, तो बन जाएगा t इंटू t-1। अब इस स्टेप को यदि हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करना चाहें तो यहाँ पर भी व्यक्त हो सकता है। हम इंटीग्रेशन के अंदर ही लिख देंगे a बटे में t और प्लस में b बटे में t-1, जिसमें शॉर्टकट मेथड से हम लोग मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले रखते हैं t बराबर 0, जिस पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा। हम वैल्यू रखेंगे इस पद में, जिससे हमें a का मान मिल जाएगा -1। इसी प्रकार t बराबर 1 पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा और वह हम यहाँ पुट करने वाले हैं, जो कि बन जाएगा 1। ये मान यदि हम i के अंदर पुट कर दें, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, तो i बन जाएगा बाहर 1/n। इंटीग्रेशन के अंदर पहले इस स्टेप को लिख देते हैं, तो 1 में t-1 और -1 में t और dt, जिसका इंटीग्रेशन करें एक एक करके तो 1/n log t-1 माइनस log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 1/n को बाहर रखते हैं, ये बन गया log m माइनस log n, जो कि बन जाएगा log m बटे में n। चाहे तो मोड का यूज़ कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान वापस रख दें तो 1/n log x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।